सरकार छीन रही है। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ रहे। भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे? यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 22 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है, वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये धमकी ये दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू ही नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप, यह एक मतदाता नस्ल कटन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर दो।
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू कर 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ही ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर हैं, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे हुए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप कलश में लगे हुए हैं। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं किए। और सबसे अव्यावहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी है। ग्रामीण में किसी को पता नहीं है क्या करना है। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाएगा। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाएगा। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, आएगा। हमारी मांग क्या है उसको मैं बता दूं। बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। सभी राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए। किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। यह चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को रौंदा जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है जिससे बिहार की गरीब, कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी, आप क्या? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए हैं। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? छह महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज कर नहीं, सूची बनाने की क्या जरूरत? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, ईबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया, और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी
मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा ना कुल में रोबन आ रहा, ना रैयन बास, ना बंजन भोसली। नीतीश जी, आपका तो अंतिम पानी, आपके बच्चे किस वोट पर दिए, आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए, आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40% ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी, ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, और प्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बन लीजिए, अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच जाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलाब्रो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का जाम कर दें, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल का हाईकोर्ट में आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार है और लड़ाई रूम में नहीं होगी। जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक निर्णय, संविधान के खिलाफ निर्णय, धारा 326 के का उल्लंघन, और हमारे ही भारत में दलित, गरीब, महिला और छात्र, प्रवासी मजदूर से भारतीय होने का सर्टिफिकेट, मोदी जी आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख, 2 करोड़ लोगों को सत्य के साथ खत्म करना, और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा, स्वयं सेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश, यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई आर पार। हम बीएलओ और टीचर बीएलओ से आग्रह करेंगे
आप जबरदस्ती नहीं करें। हम किसी कीमत पर बिहार की जनता दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के यहां आप जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करेगी। हम आग्रह करेंगे दलित, अल्पसंख्यक, ईबीसी से, आप अपना कोई कागजात मत दिखाइए, मत दीजिए। कागज के नाम पर आपका ये पुकार देगा। हम आग्रह करेंगे ईबीसी, ओबीसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख कि आप अपने वोटर की रक्षा करिए, अन्यथा हमला हो चुका है, आप मुखिया नहीं बन पाइए। हम आग्रह करेंगे माइनॉरिटीज के लोगों से, खासतौर पर यादव, कुशवाहा, कुर्मी समाज के लोगों से, वक्त आ गया ईबीसी और दलित की रक्षा के लिए। उठिए, यदि जरा भी खून आपका खोल रहा हो तो जाइए, दलित, एसटी, एससी और गरीब और बिहारी को बचाइए। ये मेरा आग्रह है। अब बहुत नहीं, बहुत हो गया। अंत में महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठे का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकड़ी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुर्म किया, याद रखिएगा, यह दमन रण बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा। लेकिन हिंदी भाषी लोग और बिहारियों को गुजरात और महाराष्ट्र से भगाने की हिम्मत की, हम तेरे मांग में आके लड़ेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हिम्मत है तो बिहारी को निकाल के दिखा देना। या तो हम जिएंगे या तो बिहारी रहेगा। इस दो निर्णय के साथ लड़ाई आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हिंदू मियाँ छोड़ करके चुनाव लड़े। बीजेपी से मोदी जी और अमित शाह जी से भी आग्रह है, एक बार मियाँ मियाँ करना बंद कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए तो पप्पू यादव अपना शरीर आपको दान कर। और विपक्ष से कहेंगे जात जात और संजय जी से करना बंद कर दीजिए, मुखिया बन जाइएगा। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल इलेक्शन चलिए सर इलेक्शन कमीशन ने कल कहा है कि जो भी पार्टियां कल आई थी हमने उनको संतुष्ट किया और हमारा कार्य इसी तरह चलते रहेगा। इलेक्शन कमीशन मालिक है, अलाउद्दीन का चिराग है, यह आदमी है, और इसका दायित्व हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की रक्षा है। इलेक्शन कमीशन के हर गलत निर्णय का विरोध जो बिहारी पर हमला किया उसका होगा, और यह स्वीकार नहीं होगा। धन्यवाद।